हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी काफ़ी ड्रंक हो गया था और वियिंग उसे ड्रॉप करने के लिए उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वो वांग जी के शूज़ निकालता है और उसे बेड पर बिठा देता है और उससे कहता है, लंजा अब तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। मुझे माफ़ कर देना, पर चेंज करने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। वियिंग अब वांग जी के फ्रिज से जाकर एक बॉटल निकाल कर लाता है और वांग जी को पानी पीने के लिए देता है, पर वो उसे पी तो नहीं रहा था बल्कि अपने सिर पर डालने वाला था। वियिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेट लंजा, तुम्हें इसे पीना है। वो खुद वांग जी का हाथ पकड़कर उसे पानी पिलाता है और उससे कहता है, तुम इस तरह कितने क्यूट लगते हो लंजा, तुम्हें पता है। ऐसा कहकर वो उसका फेस क्लीन करने लगता है। वियिंग उसे मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वियिंग उसके शोल्डर्स को पकड़कर उसे बेड पर नीचे लिटा देता है और उससे कहता है, ठीक है अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वो उठकर जाने ही वाला होता है तभी वांग जी उसकी स्लीव्स पकड़ लेता है और उसे अपने पास ही बिठा देता है। वियिंग कहता है, लगता है तुम चाहते हो कि मैं थोड़ी देर और रुकूं। वांग जी तुरंत उससे कहता है, हाँ। वियिंग वहीं बैठ जाता है। वांग जी के बालों में अभी भी हाफ पोनीटेल थी। वो उसके रबर बैंड को निकाल देता है। वांग जी की नज़र सिर्फ वियिंग पर ही थी और वियिंग धीरे धीरे अपनी उंगलियों को वांग जी के बालों में फहरा रहा था और उसकी स्कैल्प पर अपनी फिंगर्स रब कर रहा था। वांग जी एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या हमने तुम्हारे ब्रदर को आज कन्विंस कर लिया होगा। वियिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं था जब मैंने तुम्हें उसके सामने बेबी बुलाया था, उसका फेस एक एंग्री कैट जैसा हो गया था। वांग जी कहता है, अच्छा है। तभी वियिंग कहता है, तुमने आज काफ़ी अच्छा किया, पर मैं डबल डेट पर फिर से नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता है, मैं भी नहीं जाना चाहता। वियिंग यॉर्निंग करते हुए कहता है, पता नहीं लोग कैसे डबल डेट पर चले जाते हैं। मूवीज़ में तो ये काफ़ी फ़नी दिखाया जाता है, पर मुझे तो लगता है ये सब बहुत वियर्ड है। वांग जी अब वियिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पास वहीं बेड पर लिटा लेता है और उसकी तरफ ही देखता रहता है। वियिंग भी बार बार यॉर्निंग कर रहा था। इस तरह उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह सनलाइट की वजह से वियिंग की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वांग जी उसके पास सोया हुआ था। वियिंग एकदम फ्रीज हो जाता है और सोचने लगता है, क्या मैं रात को लंजा के बेड पर ही सो गया था। तभी अचानक वांग जी की भी आंखें खुलती हैं। वो वियिंग को देखकर कहता है, वियिंग। वियिंग भी शॉक्ड होते हुए कहता है, गैस व्हाट लंजा, रात को मैं तुम्हारे रूम में ही सो गया। मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ार कर रहा था, पर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। वांग जी भी बेड से उठते हुए कहता है, हाँ मुझे याद आया, लास्ट नाइट मैंने वाइन पी ली थी। वियिंग कहता है, हाँ लेकिन सिर्फ एक ग्लास पी थी, एक ग्लास में ही तुम्हारा बुरा हाल हो गया था। वांग जी कहता है, मेरा अल्कोहल का टॉलरेंस बहुत कम है, मुझे पता भी नहीं कि लास्ट नाइट क्या क्या हुआ था। आई एम सॉरी अगर मैंने अपनी हरकतों से तुम्हें एम्बैरस फील करवाया हो। वियिंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं लंजा, लास्ट नाइट सब कुछ बहुत अच्छा रहा था, तुम परफेक्ट थे। तुमने रेस्टोरेंट के बाहर मुझे किस भी किया, बिल्कुल एक रियल डेट की तरह। जेंगशा ऑलरेडी जा चुका था तो उसने मिस कर दिया, पर स्टिल सब कुछ परफेक्ट था। वांग जी अपने कपड़ों की तरफ देखता है जिनसे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। वियिंग कहता है, आई नो तुम्हारे कपड़े थोड़े गंदे हो रहे थे, पर मैं तुम्हें अनड्रेस नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे ही सोने दिया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, एंड थैंक यू मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए और मेरे साथ रुकने के लिए। वियिंग कहता है, इसमें थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं लंजा, तुम भी तो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। वियिंग अब आगे बढ़ता है और बिना कुछ सोचे समझे वांग जी के चीक्स पर एक क्विक किस कर देता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच लास्ट नाइट एक जेंटलमैन बनने के लिए लंजा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और तुम्हारे साथ बेड पर ही सो गया। वांग जी का पूरा फेस लाल पड़ जाता है। वियिंग कहता है, सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। वांग जी भी उसे थैंक्स कहता है और वियिंग वहाँ से चला जाता है। वियिंग अपने अपार्टमेंट पर जाने से पहले 2 कॉफ़ी खरीद लेता है और दबे पाँव अंदर जाने लगता है। वो मन में सोचता है, अगर जेंगशा मुझसे पूछेगा तो मैं उससे कह दूंगा मैं सुबह जल्दी उठ गया और कॉफ़ी लेने के लिए बाहर चला गया था। पर जैसे ही वो अंदर आता है उसके पीछे पीछे जेंगशा भी आता है और वो वियिंग को देखकर पूछता है, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े हुए क्या कर रहे हो। वियिंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कॉफ़ी लेने के लिए गया था। जेंगशा उसके हाथ से कॉफ़ी छीन लेता है। तभी वियिंग उससे कहता है, वेट, तुम जस्ट अभी घर आए हो जेंगशा, मुझे सब कुछ बताओ, क्या क्या हुआ तुम्हारे और वेंचिंग के बीच। जेंगशा उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
पर वेइंग फिर भी उसे टीज करने लगता है। तो जेंगचा कहता है, पहले तुम बताओ, तुम अभी तक लास्ट नाइट वाले कपड़ों में ही क्यों हो? वेइंग कहता है, मैंने तो सुबह ही इन्हें फिर से पहना था जिससे मैं कॉफ़ी लेने जा सकूं। जेंगचा एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है और फिर अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। वेइंग भी अपने रूम में आ जाता है और लास्ट नाइट के बारे में सोचने लगता है। वेइंग वांगजी को अवॉइड नहीं कर रहा था, पर उस रात के बाद से उसने वांगजी को नहीं देखा था। वेइंग को काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, पर उसे पता था कि उसे वांगजी से मिलना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हें अभी 3 डेट्स पर और जाना था। वो वांगजी को मैसेज कर देता है, लंजा क्या तुम बिजी हो? वांगजी तुरंत उसे रिप्लाई करता है, क्या हुआ? वेइंग कहता है, मैं 3rd डेट पर जाने के बारे में सोच रहा था। वांगजी कहता है, ठीक है, किस समय? वेइंग कहता है, मैं तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा हूँ, क्या तुम घर पर हो? वांगजी उसे मैसेज करता है, मैं बाहर आ रहा हूँ। वांगजी वेइंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। वेइंग तुरंत हंसते हुए कहता है, मैं स्नैक्स भी लेकर आया हूँ, और वो दोनों वांगजी के रूम में जाने लगते हैं। वो वांगजी से कहता है, पता नहीं तुम्हें ये स्नैक्स अच्छे लगेंगे या नहीं, पर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। वांगजी साइलेंट ही था, उसने कुछ नहीं कहा था। वेइंग वांगजी की डेस्क पर जगह बना देता है। वहाँ पर काफ़ी सारे पेपर्स रखे हुए थे, वो उन्हें ऐसे ही साइड में कर देता है, पर वांगजी उन्हें नीटली रख देता है। वेइंग कहता है, ओह सॉरी, मैं डेस्क पर गंदगी नहीं करना चाहता था। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। वेइंग अब वहाँ सारी स्नैक्स रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी भी लेकर आया हूँ। बाहर काफ़ी ठंड है, तो मैंने सोचा तुम्हें नॉर्मल टी तो पसंद नहीं, इसलिए मैं ग्रीन टी ले आया, और काफ़ी सारी पेस्ट्रीज भी लाया हूँ, तुम्हें अच्छी लगती है ना? वांगजी भी उसके साथ स्नैक्स खाने लगता है। कुछ टाइम बाद वेइंग कहता है, तो अब क्योंकि केवल हम दोनों हैं और हम साथ में लंच कर रहे हैं, तो इसे भी तो एक डेट काउंट किया जा सकता है ना लंजा? ये हमारी 3rd डेट है। मैं तो रेडी होकर आया हूँ, और तुम तो कुछ भी पहन लो, हमेशा ऐसा ही लगता है कि तुम डेट के लिए ऑल टाइम रेडी रहते हो। पर वांगजी उससे कहता है, मैंने जो पहना हुआ है ये एक्सट्रीमली कैजुअल है। वांगजी ने एक लाइट ब्लू कलर की ओवरसाइज्ड हुडी पहनी हुई थी, साथ में डीप ग्रे कलर की जॉगिंग पैंट्स पहनी थी जो उसे परफेक्टली फिट हो रही थी। वेइंग कहता है, मुझे तो तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैं इसे अपनी 3rd डेट ही मानूंगा। वेइंग अचानक वांगजी से कहता है, जितना सॉफ्ट ये हुडी दिख रही है, क्या ये सच में उतनी ही सॉफ्ट है? वांगजी उसकी तरफ अपना हाथ कर देता है। वेइंग उसकी हुडी को टच करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, ये तो सच में बहुत सॉफ्ट है लंजा। वो वांगजी का हाथ और भी नज़दीक खींचते हुए कहता है, मैं तो अपने आप को इसमें रैप कर लेना चाहता हूँ। ये हुडी तुम्हें कितने की मिली? मुझे भी ये खरीदनी है लंजा, प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं बस तुम्हें टच करना चाहता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। वांगजी के फेस पर अचानक मुस्कुराहट आ जाती है, तो वेइंग कहता है, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वांगजी कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम सीरियस हो। वेइंग कहता है, हाँ, मैं एक सीरियस पर्सन हूँ लंजा। तो मेरी एक और बात सुनो, क्या तुम मुझे इस हुडी को पहने हुए एक बार हग कर सकते हो, बस 1 मिनट के लिए? वांगजी थोड़ा सा हेजिटेट करता है, तो वेइंग कहता है, ये हमारी 3rd डेट है ना लंजा, तो टेक्निकली इसे भी प्रैक्टिस कह सकते हैं। वांगजी तुरंत अपनी टीथ नीचे रखता है और वेइंग को गले से लगा लेता है। वेइंग अपना फेस वांगजी के शोल्डर में प्रेस करने लगता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी लंजा, पर ये हुडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत वार्म है, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे और भी टाइट हग करो ना। वांगजी उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है। कुछ टाइम बाद जब दोनों अलग होते हैं, वेइंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ये सच में बहुत सॉफ्ट है। अब वो वांगजी के माउथ की तरफ देखने लगता है और अचानक हेल्पलेसली वो उसे किस कर लेता है। वांगजी भी अपने हाथ वेइंग के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। वेइंग के हाथ अभी भी वांगजी के हुडी में थे और वो दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किस किए जा रहे थे, किस जिसका टेस्ट ग्रीन टी और पेस्ट्रीज जैसा था। वेइंग की पूरी बॉडी में हीट जनरेट होती जा रही थी। वो फिर से वांगजी से कहता है, लंजा, क्या हम दोनों तुम्हारी बेड पर जा सकते हैं? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वेइंग उसे बेड की तरफ खींचने लगता है, पर वांगजी उसे एक बार में ही अपनी गोद में उठा लेता है। वेइंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वांगजी ने उसे बिल्कुल ऐसे उठा लिया था जैसे उसमें कोई वेट ही ना हो। वांगजी उसे बेड पर लेकर आता है। वेइंग भी वांगजी को अपने ऊपर खींच लेता है और फिर से उसे किस करता है, हॉट और वेट किसेस। वो अपने लेग्स स्प्रेड करता है और वांगजी की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। वांगजी का पूरा वेट अब वेइंग के ऊपर था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वेइंग के हाथ वांगजी के बालों में थे।
विंग ने जैसे वांग जी को अपने पैरों के बीच फंसा लिया था और वो वांग जी को फील भी कर सकता था। विंग अचानक अपनी बॉडी को रोल कर देता है और अब वो वांग जी के ऊपर था। वो अपना हाथ वांग जी के ट्राउज़र्स के पास ले जाता है और उससे पूछता है, लंजा, क्या मैं टच कर सकता हूँ? वांग जी एक बार फिर हाँ में सिर हिला देता है। विंग उसके ट्राउज़र्स के अंदर अपना हाथ ले जाता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी लंजा, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इस बीच वो दोनों एक दूसरे को किस करना भी बंद नहीं कर पा रहे थे। मैसी किसेस। विंग अपना हाथ धीरे धीरे वांग जी की नेक पर लाता है और उसे वहाँ भी किस करता है। वांग जी की आंखें टाइटली बंद थी। विंग अब अपना हाथ वाइप करने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और अपने स्वेट पैंट से ही पहुँच देता है। विंग वांग जी के शोल्डर्स में अपना फेस छुपा लेता है और हंसते हुए कहता है, सॉरी लंजा, मैं जब भी तुम्हारे रूम पर आता हूँ हमेशा तुम्हारे रूम को मैस कर देता हूँ। अब मैंने तुम्हारे स्वेट पैंट्स गंदे कर दिए, तुम्हें फिर से धोने होंगे ना। पर वांग जी एकदम शांत था और कुछ नहीं कह रहा था, जैसे वो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हो। विंग अब उससे कहता है, आई गेस ये सच में हमारी थर्ड डेट थी। वांग जी उसकी तरफ देखता है। वांग जी के चीक्स बर्निंग रेड हो रहे थे। विंग अब उससे पूछता है, पर मुझे अभी तक तुम्हारे एब्स देखने को नहीं मिला है लंजा। वांग जी पूछता है, क्या तुम देखना चाहते हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं देखना चाहता हूँ। वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी हुडी को विंग के हाथों से ही खींचते हुए ऊपर अपनी चेस्ट तक ले आता है और विंग का हाथ लेकर अपने एब्स पर फहराने लगता है। विंग कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम्हारे तो सच में 6 पैक हैं, क्या मैं इन्हें टच कर सकता हूँ? वांग जी फिर से मुस्कुराते हुए विंग का हाथ लेकर अपने स्टमक के ऊपर अपने एब्स पर फहराने लगता है। विंग कहता है, पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास 6 पैक नहीं है। विंग उसके एब्स पर हाथ फहराने में इतना खो जाता है कि वो उसकी हुडी को थोड़ा और ऊपर कर देता है। वो अब उसके चेस्ट को टच करना चाहता था, उसे स्क्वीज़ करना चाहता था, पर वांग जी अचानक शिवर करने लगता है। विंग तुरंत उसकी हुडी को नीचे करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, मेरा हाथ अभी भी वेट है और मैंने इस तरह तुम्हें टच कर दिया। वो वांग जी के ऊपर से उठकर बैठ जाता है। वांग जी भी तुरंत बेड से उठता है। विंग कहता है, काफ़ी अंधेरा होने लगा है। वांग जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हम हमेशा इतना खो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं डिनर ऑर्डर कर देता हूँ। विंग कहता है, नहीं लंजा, तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हें कितना परेशान कर चुका हूँ, तुम्हारा शेड्यूल भी मैंने बिगाड़ दिया। वांग जी कहता है, विंग कोई बात नहीं। विंग के पेट से अचानक आवाज़ें होने लगती हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, शायद मैं डिनर तक रुक सकता हूँ। वांग जी उससे कहता है, गुड, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। वांग जी डम्पलिंग्स ऑर्डर कर देता है। विंग को अब अपना हुलिया ठीक करना था। वो वांग जी से बाथरूम के बारे में पूछता है। वांग जी उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है। विंग बाथरूम में जाकर देखता है तो उसका हाल बुरा हो गया था। उसके बाल डिजास्टर हो चुके थे। वो अपने उंगलियों से ही अपने बालों को कॉम्ब करता है और एक मैसी सी पॉनीटेल बना देता है। उसके लिप्स वेल किस्ड दिख रहे थे, वेट और रेड। वो उन पर अपनी उंगलियां फहराता है और उस मोमेंट को फिर से याद करता है जब वांग जी ने उसे किस किया था। जब वो बाहर आता है तो वांग जी और वियिंग मिलकर साथ में डम्पलिंग्स खाते हैं। वियिंग वांग जी से उसके लैपटॉप में एक मूवी चलाने के लिए भी कह देता है। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। डम्पलिंग्स खा लेने के बाद वो दोनों अब लैपटॉप लेकर बेड पर आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वियिंग को लगता है कि शायद उसे अब चले जाना चाहिए। वो बेड से उठकर खड़ा ही होता है, तभी वांग जी कहता है, मैं मूवी की एंडिंग भी देखना चाहता हूँ। वियिंग कहता है, ओके लंजा, और वो फिर से वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। वांग जी काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था तो वो बेड के हेड बोर्ड पर ही अपना सिर रख लेता है। वियिंग उससे कहता है, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए, वरना मैं फिर से तुम्हारे बेड में ही सो जाऊँगा। वांग जी फिर लेजीली उससे कहता है, कोई बात नहीं। वियिंग पूछता है, सच में? क्या तुम श्योर हो? वांग जी लेजीली सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो अचानक वियिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, वियिंग, अगर हम डेट पर होते, अगर ये हमारी तीसरी डेट होती, तो मैं तुम्हें एक गुड नाइट किस कर लेता। वियिंग सिर्फ ओह कहता है और वो अपनी जगह पर एकदम फ्रोज़न हो गया था, पर वो वांग जी के काफ़ी नज़दीक था।
और आखिरकार वांग जी उसे किस कर ही लेता है। ये किस एक सिंपल गुड नाइट किस तो बिल्कुल भी नहीं था। ये एक हॉट और डीप किस था जो प्योर इंटेंशन के साथ किया गया था। विंग उस किस में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो कँपकँपाने लगता है। वांग जी विंग के माउथ का एक नया एंगल ढूंढता है और उसे फिर से किस करता है। विंग का सिर अभी भी बेड के हेडबोर्ड पर था। विंग अचानक खुद को वांग जी से अलग करता है और उससे कहता है, मुझे अब चलना चाहिए लंजा, अगर मैं अभी नहीं गया तो। वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता और फिर से उससे कहता है, मुझे अब चलना चाहिए। वांग जी सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। विंग जल्दबाजी में अपने शूज़ पहनता है और अपना कोट उठाता है। विंग की बॉडी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल थी और वो नहीं चाहता था कि वांग जी उसे इस तरह देख ले। विंग जैसे ही पीछे मुड़ता है, वांग जी उसके बहुत नज़दीक खड़ा था। विंग मन में चाहता था कि वांग जी अभी उसे ग्रैब कर ले और उसे दरवाजे पर पुश करते हुए किस करने लगे, पर वो वांग जी से कहता है, मुझे अब चलना चाहिए, गुड नाइट। वांग जी एक सेकंड के लिए वेट करता है। विंग को लग रहा था कि फिर से वांग जी उसे किस करने वाला है। इससे पहले कि वांग जी ऐसा कुछ करता, विंग जल्दी से वांग जी के चीक्स पर एक किस करता है और उसे गुड नाइट विश करते हुए तुरंत बाहर निकल जाता है। वो इतनी जल्दबाजी में बाहर आया था कि वो एक लड़के से टकरा जाता है। वो उस लड़के से सॉरी कहकर तुरंत बाहर निकल जाता है। विंग जब घर पहुंचता है तो जेंगछा रूम में बैठा हुआ था। जेंगछा उसे देखकर हाय कहता है, पर विंग उसे कहता है, मैं बिजी हूँ। वो तुरंत अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो जेंगछा कहता है, क्या हुआ, तुम इतने वियर्ड क्यों दिख रहे हो, क्या कुछ हुआ है? विंग तुरंत उससे कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ। लिसन जेंगछा, हमें ये एग्रीमेंट क्विट कर देना चाहिए। ये एक डम आइडिया था। हम दोनों एडल्ट्स हैं। हम इस तरीके के एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? हम जिसको चाहें उसे डेट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस सब में धकेला। जेंगछा उससे कहता है, नहीं, अब तुम ये सब नहीं कह सकते। तुम इस एग्रीमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो ना। तुम डेट्स में हमसे पीछे हो, तुम हारने वाले हो, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेट्स में पीछे नहीं हूँ। हम दोनों अभी अपने थर्ड डेट पर थे, अब हम दोनों ही इवन हैं। जेंगछा कहता है, थर्ड डेट? विंग कहता है, हाँ, हम दोनों साथ में लंच किया और डिनर भी किया, तो ये हमारी थर्ड डेट है। जेंगछा कहता है, फिर भी हमें इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करना ही है। तुमने खुद कहा था कि हम मिनिमम 5 डेट्स पर जाएंगे। जेंगछा जब उसकी बात नहीं मानता, विंग आखिरकार उससे कह ही देता है, ठीक है, सिर्फ 2 डेट्स और। बाकी पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। अब विंग को जल्दी से वांग जी के साथ एक 4th डेट भी सेट करनी थी, पर विंग को अब लगने लगा था कि ये सब कुछ सीरियस होता जा रहा है। ये रियल डेट्स बनती जा रही हैं और वो लंजा के लिए फीलिंग्स रखता जा रहा है। कुछ दिनों तक वांग जी से खुद को छुपाने के बाद फाइनली विंग एक दिन क्लास में वांग जी के पास जाकर बैठता है और उसे हाय कहता है। वांग जी कॉन्सर्न दिख रहा था। वो विंग से पूछता है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लंजा। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाती हैं और वो दोनों क्लास की वजह से बिजी हो जाते हैं। हालांकि वांग जी बार बार विंग की तरफ देख रहा था और अभी भी वो काफ़ी वरिड था। क्लास ख़त्म होते ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, विंग तुम सच में ठीक हो ना? विंग एक फोर्स्ड स्माइल देते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ लंजा, बस मैं ठीक से सो नहीं पाया था। मैंने प्लान बनाया है हमारी 4th डेट के लिए। ऐसा कहकर वो यॉर्निंग करने लगता है। वांग जी उससे फिर कहता है, विंग कहता है, लंजा तुम मेरा नाम बहुत लेते हो। आज तुमने 14th बार मेरा नाम लिया है, वो भी डिफरेंट तरीके से। विंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड दिख रहा था। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और क्लासरूम के पास ही एक ट्री के नीचे लेकर आता है। वो उसके शोल्डर से उसका बैग उतारता है। वांग जी अपनी जैकेट निकालकर ट्री के नीचे बिछा देता है और विंग से कहता है, नीचे बैठ जाओ। वांग जी भी उसके पास ही बैठ जाता है। वो धीरे धीरे विंग का सिर अपनी चेस्ट पर रख लेता है और उससे कहता है, रेस्ट करो विंग। विंग पूछता है, लंजा क्या तुम्हारी अभी कोई क्लास नहीं है? वांग जी उसके क्वेश्चन को इग्नोर करता है और उससे कहता है, तुम बस आराम करो। वांग जी धीरे धीरे विंग के बालों में अपने हाथ फहराने लगता है। विंग को इतना अच्छा फील हो रहा था कि उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सोते सोते उसने अपना सिर वांग जी की गोद में रख लिया था। उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। वांग जी ने अभी भी अपने हाथ उसके बालों से नहीं हटाए थे। कुछ टाइम बाद जब विंग की आंखें खुलती हैं, वांग जी उससे कहता है,
अब तुम्हें ठीक फील हो रहा है ना? विंग देखता है कि उसने अपना सिर वांग जी की थाइस पर रखा हुआ था। वो उठते हुए कहता है, सॉरी लंजा, मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, थैंक्स लंजा। वांग जी उससे पूछता है, तुम हमारी 4th डेट के बारे में बातें कर रहे थे, तुम काफ़ी वरिड दिख रहे थे। विंग कहता है, हाँ, हमें 4th डेट पर जाना है। वांग जी कहता है, जब तुम सोए हुए थे क्लास के काफ़ी लोगों ने हम दोनों को साथ साथ देखा, तुम्हारे भाई ने भी। विंग कहता है, शिट लंजा, मुझे पता ही नहीं चला, मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। वांग जी कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, हम यही तो चाहते थे कि लोगों को पता चले हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। विंग ब्लश करने लगता है। वो वांग जी से कहता है, हाँ ये सच है, आई एम सॉरी रंजा, पर मैं ये नहीं चाहता था कि तुम इस तरह फ्लॉन्ट करो। वांग जी उससे कहता है, पर मुझे फ्लॉन्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उससे कहता है, लंजा, तुम इस तरीके से अचानक नहीं कह सकते। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि इसे डेट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक डेट पर ड्रिंक होती है या फिर कॉफ़ी होती है या फिर कोई मील या स्नैक। वांग जी कहता है, अच्छा, और क्या होता है? विंग कहता है, कभी कभी किसिंग भी होती है। वांग जी नज़दीक आकर कहता है, कभी कभी नहीं, किसिंग तो ज़रूर होती है। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेता है। विंग भी तुरंत अपना मुंह खोल देता है। वांग जी अपनी टंग उसके मुंह में स्लिप कर देता है। इस तरह उन दोनों का किस काफ़ी लंबा और डीप चलता है। विंग को जैसे वांग जी के किस में नशा सा होने लगा था। वो वांग जी की गोद में बैठ जाना चाहता था, पर वो लोग कॉलेज में थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वांग जी जब विंग से अलग होता है तो वो अपने वेट और रेड लिप से विंग से पूछता है, तो क्या अब इसे डेट कह सकते हैं? विंग कहता है, हाँ, और वो मन में सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? लंजा के साथ ये मेरी 4th डेट है, उसके बाद सिर्फ एक डेट और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, फ्रेंड्स या फिर केवल क्लासमेट्स? ऐसे क्लासमेट्स जो साथ में सो चुके हैं, एक दूसरे को किस कर चुके हैं। वांग जी अचानक पूछता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं लंजा, ये हमारी 4th डेट है ना। वैसे जब चंगछा ने हम दोनों को साथ में देखा था तो उसका रिएक्शन कैसा था? वांग जी कहता है, वो वेंचिंग के साथ था। वो शायद हमारे पास आने वाला था, पर तभी वेंचिंग ने उसे रोक लिया था और वो उसे अपने साथ ले गई थी। और जब उसने ऐसा किया था तो तुम्हारा भाई ब्लश कर रहा था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो सच में ऐसा ही है। एम्बैरेसिंग मोमेंट्स उसके साथ होते रहते हैं, पर कम से कम वो मेरी तरह पेड़ के नीचे अपनी डेट के थाइस पर सिर रखकर सो तो नहीं गया। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, वो बस थोड़ी सी ही देर की बात थी, तुम चाहो तो थोड़ा और आराम कर सकते हो। विंग कहता है, नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, फिर हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारे पेट से आवाज़ें आ रही थी। विंग कहता है, ओ नो, वो कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा ना। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, वैसे मुझे भी भूख लगी है। वांग जी उन दोनों को एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट लेकर आता है। विंग को इतनी भूख लगी थी कि वो बहुत जल्दी जल्दी खाए जा रहा था और वांग जी उसकी प्लेट में बार बार कुछ ना कुछ रख देता था। वो दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका था और ठंड भी पड़ रही थी। विंग अपनी जैकेट की जिप लगाते हुए कहता है, अचानक से वेदर कितना चेंज हो गया। वांग जी अपना क्लोक निकालता है जो उसने पहना हुआ था। वो अपना क्लोक विंग को उड़ा देता है। विंग कहता है, थैंक यू लंजा, तुम्हारा ये क्लोक काफ़ी अच्छा है। वांग जी कहता है, थैंक्स, ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया था। विंग कहता है, मेरा भाई तो कभी भी मुझे इतने कूल गिफ्ट्स नहीं देता। वांग जी पूछता है, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना? विंग कहता है, हाँ कह सकते हैं, जेंगचा और मैं बहुत लड़ते हैं, पर हम दोनों एक दूसरे की चिंता भी बहुत करते हैं। मुझे लगता है कि जेंगचा सब कुछ बेस्ट डिज़र्व करता है। वैसे काफ़ी अंधेरा हो गया है लंजा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। वांग जी कहता है, मुझे अभी लाइब्रेरी जाना है। विंग कहता है, शायद उतना अंधेरा हुआ नहीं है जितना मुझे लग रहा है। आज मैं अपने ग्लव्स लाना भूल गया, मेरे हाथ बुरी तरह फ्रीज हो रहे हैं। वांग जी अपने हाथों को उसके हाथों के अराउंड रैप कर लेता है। विंग को अचानक शॉक लगता है, पर उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसी तरह वो दोनों चलते चलते लाइब्रेरी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। अब विंग के जाने का समय था।
वो वांग जी को बाय कहने ही वाला था, पर वांग जी अचानक वेयिंग को अपनी तरफ खींचता है और लाइब्रेरी के बिल्डिंग के पीछे ले जाकर उसे किस कर लेता है। वो उसे वॉल पर पुश करने लगता है। वेयिंग के हाथ भी वांग जी के स्वेटर के अंदर थे। हालांकि वेयिंग वांग जी से कहना चाहता था कि ये कोई रियल डेट नहीं है और उन्हें गुड नाइट किसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फेक डेटिंग है, पर वेयिंग ऐसा कुछ नहीं कह पाता। वांग जी अब धीरे धीरे अपना हाथ वेयिंग के चीक बोन पर लेकर आता है। हेल्पलेसली वेयिंग भी उसे किस करता है। किस करते करते वो वांग जी की नेक तक जाता है। वांग जी अब मोर्निंग कर रहा था और वेयिंग उसे किस करना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी उसके चीक्स पर अपने हाथ फहराना बंद नहीं कर पा रहा था। वेयिंग उस पल को जिंदगी भर के लिए जीना चाहता था। ना चाहते हुए भी वांग जी फाइनली उससे अलग होता है, पर वेयिंग फिर से एक लास्ट उसे किस करता है। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे अब सच में लाइब्रेरी में रिसर्च के लिए जाना होगा वेयिंग। वेयिंग कहता है, हाँ तुम्हें जाना चाहिए, रिसर्च ज़रूरी है लंजा। वांग जी उसे जाने से पहले फिर से एक बार किस करता है, पर इस बार लाइटली। वांग जी लाइब्रेरी जाने के लिए पीछे मुड़ता है। वांग जी के टच के बिना वेयिंग को एकदम कोल्ड फील हो रहा था। वांग जी जाते जाते एक बार फिर कहता है, हमारी 5th डेट कब होगी। वेयिंग कहता है, मैं 5th डेट के बारे में तुम्हें मैसेज कर दूंगा लंजा। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करूंगा। और उसके बाद फाइनली वो लाइब्रेरी चला जाता है। वेयिंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी जब अंदर चला जाता है तो वेयिंग के दिमाग में बस यही चलता रहता है, अब सिर्फ एक डेट और बची है, उसके बाद कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये सुपर हॉट पार्ट आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अच्छा लगा हो पार्ट तो, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।